हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान और अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चा में है और दोस्तों यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, कमेंट गया तेल लेने, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 1, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ये आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तालिबान जिसका पश्त भाषा में अर्थ है छात्र, ठीक है दोस्तों, तालिबान का पश्त भाषा में जो अर्थ है वो छात्र है। और सन 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक राजनीतिक और सैन्य संगठन है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी समय से यह अफगानिस्तान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एग्जाम के अंदर ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का जो नया नाम होगा वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसको बोलते हैं हम IEA। शॉर्ट में भी दे सकता है दोस्तों आपको, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट से भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताइए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है किर्गिस्तान। तो दोस्तों, किर्गिस्तान देश एक ऐसा है इन चारों ऑप्शनों में जो अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अफगानिस्तान की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है, ठीक है दोस्तों। पूरब में देखो पाकिस्तान पड़ता है, पूरब में, ठीक है दोस्तों। उत्तर पूरब में भारत तथा चीन पड़ता है और उत्तर में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान देश पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है एशिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। अफगानिस्तान की नई राजधानी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हेरात, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी जलालाबाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है काबुल। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये आपको याद रखना है। अगला, अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अफगानी अफगान। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अफगानी अफगान है अफगानिस्तान की, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं और उनका नाम क्या है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अशरफ गनी अहमदजई, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं जिनका नाम है अशरफ गनी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने अफगानिस्तान की किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है काबुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत मैत्री बांध या सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, इसके बाद सहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। और लालंदर सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को शिक्षा प्रदान करेगा, जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इंडियन एयरलाइंस के विमान
IC 814 का अपहरण अफगानिस्तान में कब हुआ था? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 24 दिसंबर 1999। दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे 24 दिसंबर 1999 का दिन था तथा इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है दोस्तों, विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर थे। जैसे ही विमान करीब 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, कोमल लाहौर और दुबई होते हुए कंधार अफगानिस्तान ले गए। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों डोरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट तरीके से बना दिया। इसकी मैं कंप्लीटली वीडियो बना चुका हूँ। आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो को देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ है, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगले की बात करते हैं भारत और चीन के बीच, तो ये मैकमोहन रेखा है। ठीक है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, सोरा किस देश की संसद का नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है, ये आपको याद रखना है। और नेपाल की संसद का नाम जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। जापान की संसद का नाम डायट है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है और नॉर्वे का नाम स्टार्टिंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अफगानिस्तान। तो दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब दोस्तों कितनी कहाँ से लगती है ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर पड़ती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में 1643 किलोमीटर और भारत और भूटान 699 किलोमीटर। दोस्तों मैंने यहाँ से सारे के सारे आपको सारे पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? ये तो आप सबको पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है मुस्लिम धर्म के लोग। तो दोस्तों अफगानिस्तान में 99.7% लोग मुस्लिम है, ये आपको याद रखना है। 99.7% लोग मुस्लिम हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1 घंटा। अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है +93। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत का +91 है, पाकिस्तान का +92 है और अफगानिस्तान का +93 है और 94 जो है वो श्रीलंका का है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला सवाल, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है काबुल। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर काबुल है। क्वेश्चन नंबर 17, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है हेलमंड नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन सी नदियाँ पड़ती हैं ये मैं आपसे बता दूं। एक कुमान नदी है, बरतंग नदी है, फरा नदी है, काबुल नदी है, हेलमंड नदी है
अमू दरिया नदी है, हरी नदी है, पंच नदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट नौशाक। ठीक है दोस्तों, माउंट नौशाक किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है सलमा बांध। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी नदी पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सलमा बांध। तो ये मैं आपसे बता दूं, ये हरी नदी पर स्थित है और इसका नया नाम होगा भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। अगला सवाल, तालिबान के संस्थापक कौन हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है उपयुक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों, तालिबान के संस्थापक मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर, ये दोनों जने हैं, ये आपको याद रखना है, तालिबान के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुक्म जमाया? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1996। ठीक है दोस्तों, तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुक्म 1996 में जमाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुक्म 1996 से 2001 तक जमाया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कंधार। तो तालिबान हुकूमत से पहले अफगानिस्तान की राजधानी जो थी वो कंधार थी, उसके बाद काबुल हो गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है हिबतुल्लाह अखुंदजादा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।